हेलो, राधे राधे। आज हम जिस प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं वह समस्या है पाइल्स की समस्या। आज ये समस्या आम समस्या हो गई है, तो आज हम इस पर बात चलेंगे। पाइल्स एक ऐसी समस्या है कि इंसान ऑपरेशन तक की स्थिति के अंतर्गत पहुंच जाता है और वह ऑपरेशन करवाने के बारे में ही सोचने लगता है कि मैं इस वाली प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा दुखी हो गया हूँ कि अब मुझे ऑपरेशन ही करा लेना चाहिए। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊँगी उसके बाद आप इस वाली समस्या से बिल्कुल ठीक हो जाएँगी और आपको ऑपरेशन की नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। तो हम ये स्टार्ट करते हैं कि हम जब पाइल्स की समस्या हो तो क्या करें जिससे यह समस्या हमारी ठीक हो जाए। पहली हम बात करते हैं, जब भी आपको पाइल्स की समस्या हो पहले तो आप लोग हल्का खाना खाना शुरू कीजिए। हल्का खाना खाएँगे तो आपको ये जो समस्या है वह इतना अधिक कष्ट नहीं देगी। दूसरी बात मैं करती हूँ आपसे पाइल्स के बारे में। पाइल्स 2 प्रकार के होते हैं, खूनी पाइल्स और दूसरा होता है बादी पाइल्स। ये जो होता है फर्स्ट जो मैंने आपको खूनी पाइल्स बताया, इसके अंतर्गत खून बहुत अधिक जाता है और वह खून इतना अधिक जाता है कि इंसान कभी-कभी एनीमिक भी हो जाता है और उसमें इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसकी मानसिक स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती है कि मुझे ये क्या हो गया है। उसको सुबह-सुबह जब वो उसके लिए फ्रेश होने के लिए जाता है तो भी उसको डर लगता है कि मैं फ्रेश होने जाऊँगा और फिर मेरे संग वही प्रॉब्लम होगी, खून आने लग जाएगा। पहली तो ये पाइल्स। दूसरे प्रकार के पाइल्स होते हैं वो कहलाते हैं, उसको हम कहते हैं बादी पाइल्स। वो ऐसे पाइल्स होते हैं जिसके अंतर्गत की जो मस्सों के अंदर बादी बढ़ जाती है और वह फूल-फूल के मोटे-मोटे हो जाते हैं। रहते वहीं हैं लेकिन वो फूल के मोटे हो जाते हैं। मल त्यागने में बहुत अधिक हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए इनको हम इस नाम से जानते हैं, बादी पाइल्स के नाम से जानते हैं। आज जो मैं आपको उपचार बता रही हूँ वह उपचार दोनों ही प्रकार के पाइल्स के अंदर बहुत अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त भी हम अगर इनकी बात करते हैं पाइल्स को, तो उसको हम लोग और भी बाँट सकते हैं 2 भागों में। पहला पाइल्स होता है हमारे एक्सटर्नल पाइल्स, जो कि बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते हैं वो पाइल्स, वो कौन से कहलाते हैं? एक्सटर्नल पाइल्स कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा पाइल्स होता है वो उसको हम कहते हैं इंटरनल पाइल्स, जो कि अंदर ही रहते हैं लेकिन वो बाहर नहीं निकलते हैं। दोनों प्रकार के पाइल्स में ही जो भी व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति होता है उसको बहुत अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं और उसके लिए उसकी आम जीवन जो होता है जो उसकी में रूटीन लाइफ होती है उसके अंतर्गत उसको बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आपको आज इसके लिए 2 उपचार बताऊँगी, आप उनको आवश्यक रूप से हमेशा कीजिएगा। आपको बहुत अधिक राहत मिलेगी, ये मैं आपसे कह रही हूँ। इसके अंतर्गत पहला इलाज है, नागदोन का एक पौधा होता है, आराम से मिल जाता है ये पौधा, नागदोन का पौधा। इस प्रकार का ये पौधा होता है, नागदोन का पौधा। इसकी इसकी ऐसी इसकी इस प्रकार से इसकी पत्तियाँ होती हैं। ये इस प्रकार से इसकी पत्तियाँ होती हैं। आम पौधा है, थोड़ा भी आप अगर जाएँगे ढूँढेंगे तो यह पौधा आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगा। आपको इसके अंतर्गत क्या करना है? 2 पत्तियाँ लेनी है इसकी, 2 पत्तियाँ लेनी है इसकी और सुबह-सुबह खाली पेट इनको आपको पत्तियों को चबा-चबा के खाना है। खाली पेट इन 2 पत्तियों को आपको चबा-चबा कर खाना है। एक बात का ध्यान रखना है, आप जब ये पत्तियाँ खाएँ उसके बाद 1 डेढ़ घंटे तक कुछ भी नहीं खाएँ। चाय का सेवन छोड़ दें तो आपको फ़ायदा अतिशीघ्र होगा। इन पत्तियों को आप खाइए, आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा, आपके पाइल्स धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगे। इसके अलावा एक इलाज और है, जो भी बिल्कुल आम इलाज है। नारियल की जटा का नाम आपने सुना होगा, आराम से मिल जाती है। मंदिर में जाएँगे, मंदिर में मिल जाएगी। हम लोग भी घरों में काम लेते हैं नारियल को,
तो ये हमें आराम से मिल जाती है। इसकी आप क्या कीजिएगा, इसको आप लोग, ये जो आपकी जटा है इसकी आप लोगों को क्या करना है, भस्म बनानी है। भस्म कैसे बनानी है, अखबार का कागज नहीं लगाना है नीचे, माचिस की तुली इसके ऊपर आप कीजिए, इसको मतलब कीजिए बर्न, और जो थी माचिस की तुली को भी फेंक दीजिए, वो भी इसमें नहीं जानी चाहिए। माचिस की तुली से इसको बर्न कीजिए, कोई भी पात्र ले लीजिए, उसके अंदर इसको कीजिए बर्न। थोड़ी देर के अंदर ये पूरी तरह से बर्न हो जाएगी, जल जाएगी। उसके बाद जब यह भस्म ठंडी हो जाए तो आप इसको बारीक छान लीजिए, या तो मतलब मैदा चालने की छलनी जो बारीक चलनी आती है उससे छानिए, या फिर आप इसको किसी भी मतलब कपड़े से छान लीजिए और इसको उठाकर रख लीजिए। सुबह सुबह भूखे पेट आपको क्या करना है, 1 चम्मच इसकी भस्म लेनी है, छाछ के अंदर घोलनी है और उसको पी जाना है, जब आप इसका करें प्रयोग भस्म का, तो आपको ज़्यादातर कोशिश ये करनी है, छाछ के साथ ही रोटी खानी है। इसके अतिरिक्त आप इसके अंदर आप दही खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, कोई भी प्रकार की मसालेदार आपको चीज़ नहीं खानी है। 3 टाइम आपको इसका करना है, उपयोग करना है भस्म का, 3 दिन तक करना है। आप इसको भस्म को लेकर देखिए, आपके पाइल्स 3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। खूनी जो हो रहे थे पाइल्स आपको, वह तो शायद आपके 1 ही दिन में ठीक हो जाएंगे। आप इनको आवश्यक रूप से लीजिएगा, भस्म बना के रख लीजिएगा। एक बार आप भस्म को बना लेते हैं, बार बार बनाने की आवश्यकता तो है ही नहीं आपको, तो आप इसको भस्म को लीजिएगा। भस्म को लेके और फिर उसको सुबह सुबह भूखे पेट आप लोग छाछ के साथ में ले लीजिएगा। मैं खुद पाइल्स की समस्या से बहुत अधिक पीड़ित रही हूँ। ये उपचार करके दोनों ही मेरे पाइल्स ठीक हो गए हैं। ये दोनों उपचार आप एक साथ भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर में, या आप इनको फिर ऐसे भी कर सकते हैं, एक बार इसको कर लिया फिर इसे कर लिया 3 दिन तक। इसके पत्ते तो आप वैसे भी रोज ही खाइए, मेरा इनका आज तक का रूटीन है। मैं सुबह सुबह जब घूमने गार्डन में जाती हूँ 2 पत्ते लेती हूँ, खा लेती हूँ चबा चबा के, ये मेरा आज तक का भी रूटीन है। तो आप भी इसको एक प्रकार से रूटीन में शामिल कर लीजिए, आप देखिएगा आपके पाइल्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं भी खुद ऑपरेशन तक मेरी स्थिति आ गई थी, लेकिन आज मेरी स्थिति यह है कि मैं इस वाली समस्या से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी हूँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। इसके अतिरिक्त आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी, आप छाछ का प्रयोग अधिक से अधिक कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि आप पूरे दिन के अंदर कम से कम 3-4 गिलास छाछ पिए। छाछ पिएंगे, पेट के अंदर आपके ठंडक होगी, तो भी आपके उसको बहुत अधिक ठीक हो जाएंगे पाइल्स। मैं आपको इसमें एक और उपाय बताना चाहूँगी। जब आपका समय रात को आप जब सोने के लिए जाते हैं, गुनगुना पानी लेना है आपको, हल्का गुनगुना पानी लीजिए, 1 चम्मच उसमें आप घी डाल लीजिए, घी डाल के उसको आप पी लीजिए। दूध में मत पीजिएगा वरना आपको इससे और अधिक प्रॉब्लम हो सकती है। पानी लीजिएगा गुनगुने पानी के अंदर 1 चम्मच घी डालिएगा और घी डाल के आप पी लीजिएगा और सो जाइएगा। सुबह आपका पेट बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा, स्टूल जो आपका है वो एकदम कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा, तो आपको यह जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा तंग नहीं करेंगी। तो ये आप इस तरह से आप उपाय अपनाइए, आप खुद देखिएगा कि आपकी पाइल्स की समस्या कैसे दूर होती है। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आइएगा तो आप उसको आगे भी मतलब उसको आप आगे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।